सब कुछ हासिल करना कौन नहीं चाहता, सबसे आगे निकलने की इच्छा किसकी नहीं होती, कौन नहीं चाहता कि उसके पास बेशुमार पैसा हो, कौन नहीं चाहेगा कि उसको हर जगह इज्जत दी जाए। आखिर किसकी इच्छा नहीं होती कि दुनिया में उसका भी नाम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता है क्यों? चलो इसी वीडियो का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि इस वीडियो को देखने वाले आप 100 लोग हो, जिनको आज मैं 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 100 में से सिर्फ 50 लोग इन रूल्स को फॉलो करने के बारे में सोचेंगे, और उन 50 में से भी करीब 30 लोग तो अगले दिन ही भूल जाएंगे कि हमें कुछ करना भी है, और 20 लोग भी इन रूल्स को कुछ दिन फॉलो करके छोड़ चुके होंगे। मुश्किल से कोई 1 या 2 लोग ही ऐसे होंगे जो इन्हें फॉलो करके इस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो अब आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप अपनी जिंदगी बदलते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप इन 5 रूल्स को फॉलो करके खुद को प्रूव करना चाहते हैं? और अगर आपका जवाब हाँ है तो अभी कमेंट करके बताओ, और आज से 1 साल बाद वापस इसी कमेंट का रिप्लाई करके खुद को प्रूव करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, ये 5 रूल्स ऐसे हैं जिनको लगभग हर सक्सेसफुल इंसान ने फॉलो किया है, और शायद यही रीजन है कि आज वो कामयाब है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ इन 5 रूल्स को फॉलो करने से ही एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर आप इन 5 रूल्स को हर दिन फॉलो करते हो तो आप एक ना एक दिन कामयाब जरूर बन जाओगे, और इसका रिजल्ट आपको एक ही साल में दिखने लग जाएगा। अब देखो, हमारा फ्यूचर कैसा होगा और कितना ब्राइट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो, आज आप कैसे एक्शंस ले रहे हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 5 रूल्स के बारे में। और हाँ, इनमें से जो सेकंड रूल है ना, उसे तो इस दुनिया के सबसे अमीर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन यानी कि एलन मस्क भी फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो कोई रूल नहीं है बल्कि हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। रूल नंबर 1, चूज ए इंटरेस्टिंग नीश। तुम जब भी अपने फील्ड का सिलेक्शन करो तो आपको अपने करियर को बनाने के लिए किसी ऐसे फील्ड का सिलेक्शन करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप बिना थके और बिना बोर हुए लंबे समय तक काम कर सको, जिसमें काम करने में आपको मजा आता हो। आपको ऐसे फील्ड का ही सिलेक्शन करना है। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो ना, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें काम करने में आपको मजा आए। अगर उस काम को करने के आपको पैसे भी ना मिले ना, तब भी आप उस काम को लंबे समय तक खुशी कर सको। आपको इसी तरह का फील्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि तभी आप उस फील्ड में लंबे समय तक टिक पाओगे। किसी भी फील्ड में सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और अगर आप सही फील्ड का सिलेक्शन नहीं करोगे तो आप डिमोटिवेट होकर उसे छोड़ दोगे और ऐसे ही इधर उधर भागते रहोगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको सही नीश का सिलेक्शन करना है, और कौन सी नीश आपके लिए अपने करियर को बनाने के लिए सही रहेगी ये आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है। और कैसे आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सही नीश चूज करनी है, इसका मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। इसके लिए आपको एक पेन एंड पेपर लेना है, और इस पेपर पर आपको वो 5 काम लिखने हैं जिनको करने में आपको मजा आता है, और फिर इन 5 कामों में से आपको सिर्फ 3 को सिलेक्ट करना है। और अगर आपसे इन तीनों में से सिर्फ किसी एक को सिलेक्ट करने को कहा जाए तो आप कौन सा काम करना पसंद करोगे, और आप जिसे सिलेक्ट करोगे समझ लो वही आपका करियर बिल्ड करने का नीश है। तो आप कुछ इस तरह से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। रूल नंबर 2, इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। अब आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छे फील्ड का सिलेक्शन तो कर लिया है, अब जरूरत है उस फील्ड में खुद को बेहतर बनाने की, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की। क्योंकि अगर आप उस फील्ड में कुछ नया नहीं सीखोगे, कुछ नया नहीं जानोगे, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने टिक नहीं पाओगे। क्योंकि इस दुनिया में एक से एक धुरंधर बैठे हैं भाई, और वो कब आपके ज्ञान की धज्जियां उड़ा देंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपने फील्ड में टॉप पर जाना चाहते हो, अपने फील्ड में कुछ अलग करना चाहते हो, उस फील्ड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहते हो, तो आपको उस फील्ड में हर दिन कुछ नया सीखना होगा, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। तब जाकर आप उस फील्ड के बेताज बादशाह बन पाओगे। इसी रूल को ना एलोन मस्क भी फॉलो करते हैं। आज उस इंसान के पास शायद किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि वो सक्सेस के टॉप पर बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर दिन अपने फील्ड में कुछ नया सीखता है, कुछ नया करता है। जहाँ पर एक सामान्य इंसान दिन के 10 से 12 घंटे काम करता है, वहीं एलन मस्क इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन होने के बावजूद भी दिन में 16 से 17 घंटे काम करता है, जो कि सप्ताह के बनते हैं 120 घंटे। यानी कि एलन मस्क 168 घंटों में से 100 से 120 घंटे सिर्फ अपने काम को दे देते हैं ताकि वो उस फील्ड में टॉप पर रह सके। तो इसलिए आप भले ही कितने भी जीनियस हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसके बाद भी आपको हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। क्योंकि जब इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति दिन के 16-17 घंटे काम करता है, तो हम कैसे शांत बैठ सकते हैं। रूल नंबर 3, थिंक पॉजिटिव। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो, स्टूडेंट हो या फिर जॉब पर्सन, आप सबको एक स्किल जरूर सीखनी चाहिए, और वो है हमेशा पॉजिटिव रहने की स्किल। मैंने अपने कई ऐसे फ्रेंड्स को देखा है कि वो किसी काम में मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्हें कोई अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो खुद से हार मान लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यार रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन रिजल्ट मिलता जरूर है। आपको बस अपना काम सही से करते जाना है, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। और आप लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाओ, वहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी हाल में खुद को टूटकर बिखरने नहीं देना है, क्योंकि उस टाइम पर लोग आपकी मदद नहीं करेंगे बल्कि मजाक बनाएंगे।
इसलिए जो भी करना है खुद के दम पर करो और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहो। रूल नंबर 4, कंसिस्टेंसी। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत में हम उस काम को पूरे जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हैं। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उसमें एक फ्लो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और जब तक आप किसी काम में फ्लो क्रिएट नहीं कर पाओगे तब तक आप उस काम को रेगुलर तरीके से नहीं कर सकते हो। इसलिए शुरुआत भले ही थोड़े से करो, लेकिन उस काम को हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ करो, ताकि आपका उसमें एक फ्लो क्रिएट हो जाए। और जब आपका उस काम में फ्लो क्रिएट हो जाएगा ना, तब वो काम आपको करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका ब्रेन खुद आपको ट्रिगर करेगा उस काम को करने के लिए। इसलिए आपको हर दिन अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ताकि आपका उसमें एक फ्लो क्रिएट हो जाए। उसके बाद वो काम अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि अब आपके ब्रेन को उसकी आदत लग चुकी है। जिस दिन आप उस काम को नहीं करोगे तो आपके ब्रेन को ऐसा लगेगा कि यार आज तो कुछ इंपॉर्टेंट काम छूट रहा है। वो आपको याद दिलाएगा कि पहले वो काम करो, वो आपके लिए जरूरी है। रूल नंबर 5, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानो। गाइज, ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं आपको अच्छे से डीप में समझाने वाला हूँ। देखो, जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर उस काम को लेकर बहुत जोश होता है। हम बिना थके उस काम को लंबे समय तक कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है वैसे वैसे हमारा मन उस काम से हटने लगता है। हम उस काम से दूर भागने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा मन उस काम में बिल्कुल भी नहीं लगता है, हम उससे बोर होने लगते हैं। और इस टाइम पर ही 99% लोग उस काम को छोड़ देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में ये टाइम जरूर आता है और यही इंसान की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। बट उससे पहले ही 99% लोग उस काम को छोड़ चुके होते हैं, और बाकी बचे 1% लोग ही पूरी कंसिस्टेंसी के साथ उस काम में लगे रहते हैं, और एक दिन वही अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा फोड़ते हैं, क्योंकि वो 1% लोग कंसिस्टेंसी के साथ उसी फील्ड में लगे रहे, जबकि बाकी 99% लोग उस फील्ड को छोड़कर किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। क्योंकि जब उन्हें इस फील्ड में कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि शायद इस फील्ड में मेरा कोई करियर नहीं है, मुझे किसी दूसरे फील्ड में काम करना चाहिए, शायद उस फील्ड में मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग हमेशा अपनी लाइफ में भटकते ही रहते हैं, उन्हें कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलती है। उनका हाल उस धोबी के कुत्ते की तरह हो जाता है जो ना घर का रहता है और ना घाट का। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, इतनी जल्दी सक्सेस आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। सक्सेस पाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक फील्ड में काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। जिस टाइम पर लोग उस काम को छोड़कर जाते हैं ना, अगर उस टाइम पर वो अपने आप को संभाल ले और उसी फील्ड में लगातार काम करे, तो वो एक दिन उस फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं, और फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे उस फील्ड में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। तो इसलिए आपको कभी हार नहीं माननी है। लाइफ में चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हार नहीं माननी है। अपने अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड लेकर आना है, फिर देखो आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलती है। तो गाइज, ये थे वो 5 रूल्स जिनको फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में एक कामयाब इंसान बन सकते हो, क्योंकि इन रूल्स को हर सक्सेसफुल इंसान ने फॉलो किया है, और आज वो कामयाब हैं उसके बाद भी इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि हर बार की तरह इस बार भी आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक और मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।